नमस्कार दोस्तों, चैतु सयाना बगोड़का में आपका स्वागत है। मैं दिखपाल सिंह बेस्ट, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, बगोड़का। और ये है आज चिन्याली ब्लॉक में शिविर, बहुउद्देश्य शिविर। बहुउद्देश्य शिविर जिसके मुख्य अतिथि श्री रणबीर सिंह महंत, विकासखंड चिन्याली सौड़ के प्रथम नागरिक और गमरी पट्टी के प्रथम प्रमुख, और हमारे मुख्य अतिथियों में से जिनका नाम विजय बडोनी, शिवराज बिष्ट, पूनम रमोला, जीतलाल, श्री रणबीर सिंह जी, शिषपाल चंद्रमोला और प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्री कोमल सिंह राणा जी इत्यादि कई मुख्य अतिथि थे करते हुए। और आज हमारे बीच में जिले से आए हुए सहायक परियोजना अधिकारी और बीजेपी के हमारे विजय बडोनी भाई एज ए प्रतिनिधि, माननीय मंत्री गंगा घाटी विकास प्राधिकरण जीतलाल भाई, रमोला जी, पूनम रमोला जी, लक्ष्मण भाई, और हमारे खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और हमारे सभी ग्राम विकास अधिकारी और स्टॉल में आए हुए हमारे तहसीलदार महोदया। मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप लगातार धूप में बैठे हैं। हमारी तरफ से और पुलिस के हमारे मैडम जी, हमारे भाई साहब, और मैं हमारी तरफ से लगातार 11 तारीख से सूचनाएं फ़ोन के माध्यम से और हमारे ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक जनता को लगातार दी गई। मुझे आज लगा है कि वीडियो साहब इस बात को हम आगे के लिए भी रखेंगे, जो चीज़ हम वितरित करते हैं उसको सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि लोग लेके, जो चेक वाले हमारे लोग थे वो लेके चले जाते हैं, उसके बाद हमारी भीड़ नहीं दिखती है। जो चीज़ वितरण वाली रहेगी उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि हमारे सारे विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, सारे लोग, हमारे स्वास्थ्य विभाग लगातार बैठे हुए हैं, अपनी व्यवस्था, अपनी सेवाओं को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे लोगों की मेन जो कमी हो गई है कि जब तक कुछ चीज़ फ्री में ना मिले। फ्री में क्या मिलेगा? क्योंकि हमें समाज कल्याण विभाग का ये शिविर लगा था, इस शिविर में हमको केवल बैठने का और खाने का, आने जाने का किराया नहीं था, इसलिए भीड़ कम हुई। ये आगे से ये भी कराना पड़ेगा, समाज कल्याण अधिकारी से बोलना पड़ेगा कि आने जाने का किराया भी रखें, तब लोग आएंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है लोगों को भाई। आज की डेट में लोग, मैं देख रहा हूं, मैं लगातार, मैं अभी नवनिर्वाचित हूं, 1 महीना भी लगभग मेरे कार्यकाल को नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है लोग केवल शिकायत, और शिकायत भी हकीकत की नहीं है, क्योंकि शिकायत हकीकत की हो उसमें हम फैसला करने को तैयार हैं। पर लेकिन लोग सुनी सुनाई बातों में बोलते हैं कि ये अधिकारी ये नहीं कर रहा। भाई उसने नहीं, वो गया नहीं वहां, उसने देखा है, किसी पब्लिक से सुना है, और वहां उस बात को, सुनाई बात को यहाँ लाया। हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार बैठे हैं। अभी हमारे बडोनी जी कह रहे थे कि मैडम 112 में, थाने में, हर जगह दिखती है, लेकिन वहां भी टिकट टिप्पणी रहेगी, पुलिस काम सही ढंग से नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं गलत आदमी को डांटती है, और ये हमें सही मानता हूं। मैंने अपने वीडियो साहब को, अपने ग्राम विकास अधिकारियों को कह रखा है, हमारी एक जांच थी बनकोट में, मैंने कहा 1-2 को जो है चैलेंज कर दो, तब जाके गलत काम नहीं होगा। गलत को गलत करा दो एक बार। आज के शिविर में जितने भी विभाग आए हैं, हमारे जिस भी विभाग, सारे उद्यान से, कृषि विभाग, पशुपालन, और अपने विद्युत विभाग, और अपने स्वास्थ्य विभाग, और अपना बहुत से सहकारी बैंक, और अपना समाज कल्याण, सभी विभागों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूं, क्यों आप लोगों ने हमारे विकास खंड की शोभा बढ़ाई है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे।
ऐसी मेरी आप लोगों से आकांक्षा रहेगी। और हमारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन बहुत सुंदर काम कर रहा है ब्लॉक में। मैं देख रहा हूं हमारी कई महिलाएं लखपति दीदियां बन गई है। यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छा मिशन है। हमारे रावत जी, हमारी महिलाएं लगातार सेवा देने को तैयार है, लेकिन हम लोग केवल ठिकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। अभी हमारी पब्लिक तो है नहीं, मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में पीड़ा होती है। हम बराबर में थे, जब मैं चुनाव लड़ रहा था हम बराबर में वोटिंग में थे। मुझे भगवान ने यहाँ आने का मौका दिया, लेकिन क्यों दिया होगा कि कुछ अच्छा सुधार हो पाए। आम आदमी जो गांव में बैठा हुआ उसके पास योजनाओं की व्यवस्था नहीं जा पाए, उसकी सेवाएं हो पाए। लेकिन क्या करें, हमारे प्रतिनिधि तो केवल फैल बोक रहे हैं, फैल बोक के यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि मेरे गाँव में हकीकत में किस आदमी को लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है, ये मैं देख रहा हूं लगातार। मैं देख रहा, वीडियो साहब ने इस पे प्रत्येक व्यक्ति को लेटर दिया है, लेटर के माध्यम से मुझे भी सूचित किया है कि प्रमुख जी हमने ये लेटर भेज दिए हैं, अब आप देख लो। टेंट तो हमने लगा दिया, अब वो वाली है ना बात, शादी में तो हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन दुल्हन भाग गई तो कैसे शादी कराएं। तो ये चीजें हैं, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा हमारे जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, आप लोग इस बात को अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा, अब चुनाव की वो रणभेरी खत्म हो गई है कि ये मेरे साथ नहीं था, ये मेरे साथ नहीं था। मैंने तो कहा प्रत्येक व्यक्ति भी गांव में अलग अलग चुनाव मतभेद में लड़ा है तो वो इकट्ठे हो जाओ, विकास की वो परिभाषा होती है। आज के इस कार्यक्रम को संचालन करने में हमारा समाज कल्याण विभाग उत्तरकाशी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों ने जो व्यवस्थाएं की है बहुत सुंदर है, और जो कमियां रह गई, हमारी श्रीमती पूनम रमोला जी कह रही थी कि हमारे पास जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो लंबे समय के होते हुए बन नहीं पाते, हम इसमें माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि हमारे परगना मजिस्ट्रेट जी को महीने में 2 बार हमारे यहाँ हमारी तहसील में बिठाएं और हमारे लोगों का वो भी दिक्कतें पूरी होती। और आज इस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम बीजेपी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि सारे विश्व में आज भारत देश का डंका पिटवा रहे हैं, उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई, और हमारी उम्र भी उनको लग जाए, क्योंकि देश को अगर आगे ले जाना है तो ऐसे युवा पुरुष महामानव जिन्हें कहते हैं होने चाहिए, जिससे जो है कुछ विकास की नया राह पर है। विकास के लिए आदमी को पहले स्वयं का बलिदान देना पड़ता है। जब तक वो अपना बलिदान ना दे तब तक विकास की नींव को लिख नहीं सकता है। ये चाहे कोई भी प्रतिनिधि मेरे से लिख के ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी विभागों से आए हुए अधिकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आए हुए प्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे प्रमुख जी और तमाम मंचासीन हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं और क्षेत्र से आई हुई जनता, स्टॉल लगाने वाले हमारे सारे जो लोग हैं, मैं इस बहुउद्देश्य शिविर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये जो शिविर लगे हुए हैं, ये आपको लाभ दिलाने के लिए ये शिविर लगे हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर्मचारी वर्ग से भी, जिस भी विभाग से ये स्टॉल लगे हुए हैं, पब्लिक तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों से, पूरे विकास खंड वासियों से अनुरोध करता हूं कि इन स्टॉलों का आप भरपूर लाभ लें। धन्यवाद।
आपकी फिर दिक्कत होने लगी। हाँ 4 चाउमीन खाओ तो याद हो खाओ। ठीक है मतलब बैठना है आज बस सुनना चेक अवसर पर जो कि 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाना है। और इस स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर जो हमारा ये बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया अधिकारी कर्मचारीगण और आप सभी का विकासखंड चिन्याली सौड़ की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हमारा जो प्रथम उसमें चरण में था वो हमारा स्वच्छता अभियान था, वो हमने अभी संपन्न कर दिया है और अगले चरण की ओर हम चलते हैं, क्योंकि हमारे बीच में अब हमारे क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित प्रमुख श्री रणवीर सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं। तो हमारे पास श्री जीतलाल जी आप भी अभिनंदन और हमारी श्रीमती पूनम रमोला जी उपस्थित है। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में पूर्व प्रधान संगठन कोमल सिंह राणा जी, श्री कोमल सिंह राणा जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण कर कृपया यहाँ उपस्थित हो जाएं। और मेरा समस्त मंचासीन अधिकारियों से निवेदन है कि आप कार्यक्रम संपन्न करने का कष्ट करें। और हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि आज की डेट में माननीय श्री रामचंद्र नौटियाल जी थे, किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, तो मुख्य अतिथि गणों द्वारा हमारे माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। यहाँ पे बता दीजिए, हम तो इंडिया पोस्ट से हमारे पास तो टीवी यहाँ बनते हैं, हमारे बनेंगे, बच्चों के बनेंगे और जो चिंगारी सौड़ के बंद है कैसे खुलेगा यहाँ तहसीलदार मैडम और प्रमुख साहब ये इसके आंचल दूध के रसगुल्ले, आंचल दूध के आंगनबाड़ी में होता है आंचल दूध। प्रमुख साहब एक पीस उठा लो, टेस्ट कर लो। इनको खिला दो, आप ले लो। आप खाओ, मैं बना रहा हूँ। देखो आप खाओ, टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। आप सही चीज़ बताएंगे ना। लो लो आप लो, हम तो यहाँ कर रहे हैं ना, तभी तो कर रहे हैं। ठीक हो रहा है। खाना आप लोग खाने के लिए भी
ध्यान हो रहा है बढ़िया, सारे लोग को ध्यान हो रहा है ढंग से। ये देखिए हाँ किसानों का कैसे कीवी है हमारे किस लगा रहे हैं खेती हो रहा है 5 किलो है टीवी तो हो ही रहा है क्षेत्र में। और हाल लगे हो हमारे इस क्षेत्र में मैंने कम से कम 15 साल काम किया। अभी भी कर रहा हूँ, सब्जियाँ लाता हूँ। आप लोगों को उपकरण लोगों को मिल रहा है दवाई, मिल रही है, मिल रही है दवाई। पेड़ को सेब देने के लिए कौन सा मटर पेड़ को सेब देने के लिए 500 मटर जितना मटर चंद बड़ी मटर कोई बात नहीं, दीजिए यार 2 पैकेट दीजिए बड़ी जरा। अगर मटर ले जाते हैं 2 पैकेट दे दो सर, दे जाओ। अखरोट ले लो साहब, मार के हैं, मार के दांत वाले दांती दांती। कैसे दे रहे हैं लोग ये 250 रुपए का है, 50 अखरोट है इसमें। कितने हैं 50 किलो कितना है इसमें किलो नहीं होते ये तो दाने के आइडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कितने किलो और तोला नहीं भाई साहब हमने ये। वाला केंद्र चल रहा है हमारे पास, सब जगह चल रहा चल रहा है। आदमी उपलब्ध है। है। हाँ यहाँ से क्यों जाता है? हाँ हॉस्पिटल से जाता है। अब वो अपने हिसाब से, जैसे आदमी को किसी पर विश्वास रहता है, किसी पर नहीं रहता, वही होता है। गाँव वाले का अपना अपना दिमाग है सर, वो लगता है कि वो अच्छा करता है तो उपलब्ध नहीं रहता आदमी ना ना सब जगह रहता है सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कि तुम करवा दो देखें आप ना, हाँ ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों को दिक्कत ना, ना, पशुपालन ऐसा हमारी कुछ नहीं। नहीं है। पशुपालन में हमें सब मेन देखना है। हाँ हाँ, और उसमें एक शिकायत और आती है। हाँ। बस तो मैं परसों की मीटिंग में बताऊँ, पर अभी मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि उसमें जो कृत्रिम रक्तदान कराने जाते हैं जो पैसा भी लेते हैं। हाँ फीस तो है, कितनी फीस है? एक लिमिट होगी। हाँ लिमिट है। जैसे कि वो है ना, वो जो बछिया वाला है, जो नॉर्मल वाला है उसमें पैसे नहीं है। एक हमारे यहाँ बछिया वाला आता है, उसमें है फीस। अब ये है उसका है 150 रुपये है, तब पर वो 2 सीमेंट लगाते हैं, 300 रुपये वो है। तो आने वाला कई बार क्या करते हैं कि वो पेट्रोल से आ रहा है तो 100 वाली ये है। और अगर नॉर्मल लगाओगे तो 1 रुपये भी नहीं नॉर्मल वाले में। हाँ हाँ, जैसे उसमें 2 आता है ना, एक होता बछिया वाला, एक होता नॉर्मल तो नहीं, बछिया वाला होता है उसका पैसा लिमिट हाँ हाँ जो आप बोल रहे हैं 150 रुपये। अगर अब क्या कि यहाँ गांव वाले 2 लगाते हैं, 2 स्ट्रॉ, गांव वाले 2 स्ट्रॉ लगाते हैं सर, तो 300 हो जाता है। वो तो 150 रुपये कोई बाइक का भी ले लेते हैं। 1962 स्टाफ ठीक है। हाँ उसमें स्टाफ पूरा है। शिकायत है हमारे पास, स्टाफ सही करिए। पर सर ऐसा होता है ना कि आप 1962 की शिकायत है, वो हमसे जुड़ा नहीं है वैसे, वो अपना। पर ये होता है कि सर उनके पास 4 जगह फोन आ गया होगा, अब वो 2 जगह चला गया, दूसरी जगह नहीं पहुँच पा रहा। एक ब्लॉक में 1 गाड़ी, हर ब्लॉक में 1 गाड़ी। हाँ दवाई तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ सर जैसे चिड़ियाली हॉस्पिटल है हमारे 2 साल तो वहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं, हमारा शिविर का जो शिविर का बता देंगे ना, आज लोग हमारे शिविर में जागरूक कीजिए बता देंगे सर। ताकि लोग पशुपालन से जुड़ जाएं। रोजगार ये संग्राम लाल आपकी है। संग्राम लाल कौन है? इधर से आओ। ठीक है, बढ़िया। आप लोग तो अपनी सेवा
भेजना तो पड़ेगा उसमें, मैंने पूनम मैडम को तो बताया। चलो 1 मिनट भैया, मैं अभी कॉल करूँगी। अरे हम साइबर के बारे में अवेयर करने आए हैं। आज सबसे ज़्यादा, आजकल सबसे ज़्यादा फ़ोन से क्राइम हो रहे हैं। फ़ोन में सबसे ज़्यादा क्राइम क्या, पैसे कट रहे हैं। पहले के टाइम में पॉकेट कट दी थी, अब सीधा अकाउंट खाली हो रहा है। 2 दिनों के पैसे 1 लाख रुपए कट गए। तो वो कैसे कटे, हमारी गलती। तो जो बैंक से मैसेज आ रहा है, बैंक कभी कभी मैसेज करता है, कॉल करते हैं, कभी नहीं करता। हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। तो यही तो, अनजान नंबर से कोई लिंक आ रहा है तो उसको डाउनलोड ना करें। APK, आजकल APK फाइल आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। APK फाइल्स को क्लिक ना करें। अगर जैसे हमने उसका बैंक का APK फाइल बनाया, क्लिक करें, हमारा ना अकाउंट नंबर देंगे ना कुछ देंगे और पैसे कट जाएंगे हमारे अकाउंट से डायरेक्ट। पैसे क्या कट, कई बार हमारा जो फ़ोन है वही हैक हो जाएगा। ठीक है। खाद्य विभाग का। खाद्य पूर्ति कहाँ से हैं आप? बंचोरा। आपके यहाँ से कुछ शिकायतें आ रही है हमारे पास? राशन से संबंधित आ रही है। बता दिए, तो आप वहाँ बैठते भी नहीं, सुनने में आता है। बैठते हैं सर, एक्चुअली क्या 3-4 महीने से आपदा में ड्यूटी लग रही है हमारी। आपदा तो एक समय तक था ना, अब आपदा का लगातार वो घेरा न बनाया कि आपदा आपदा है। मुझे 2-3 बार लोगों ने बोल दिया है। कल मेरे पास 2 सिला झारखंड से 2 लोग आए थे सर, उनका ही फ़ोन आया था अभी मेरे पास। बिल्कुल गरीब आदमी थे, वो 1000 रुपये खर्च करके यहाँ आ रहे मेरे पास। तो अच्छा नहीं है कि वो 1000 रुपये खर्च करें फिर उनका काम ना हो। सर वो BPL कार्ड बनाने के लिए बोल रहे नहीं, BPL कार्ड की बात नहीं थी उनकी। उनका ये था कि उनका बेटा कहीं नौकरी रहता बाहर, और उसका जो है राशन वहाँ चला जाता है, राशन कार्ड जबकि वहाँ होगा डीलर के पास। तो राशन जब चला जाता है तो उसकी फिंगर का चक्कर होता है, तो या तो उसका राशन वापस आता है कि तुम्हारे पास रहता है, या आज नहीं आता है तो उसकी वो देता क्यों नहीं, या देता नहीं है तो उस आदमी का जो है सोल्यूशन निकालो आप वहीं पे। सर पहले क्या होता था ना, अभी जो नई मशीनें आई है हमारी, नई विकास मशीन, उसमें बायोमेट्रिक अनिवार्य है। जब तक अंगूठा नहीं लगेगा तब तक नहीं है। अभी जो नई इससे ज़्यादा थोड़ा इशू। अंगूठा सबका लगेगा या परिवार में एक का लगेगा? किसी का भी, किसी भी सदस्य का। एक का कार्ड है, घर में तो एक आदमी किसी भी एक हमारी जो नई विकास मशीन आई है, उस राशन कार्ड में जो सदस्य हैं उनमें से एक का मान्य है ना, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। और ऊपर से सर उसमें ना 2-3 लाइन हो गया। एक आप अंगूठा लगवाइए, अब जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग है या कोई छोटे तबके का इंसान है जो मजदूरी करता है, उसकी फिंगर्स वगैरह नहीं आते, तो उसके लिए OTP की व्यवस्था कर रखी है। OTP की आप तो रहते नहीं, आप भूपेंद्र को रखा है बड़ा कंप्यूटर वाला, उसने पूरी नेतागिरी करता है कि भाई 100 रुपये तो तब चढ़ा दो, नहीं तो नहीं चढ़ा दो। सर एक्चुअली जब आप वहाँ रहे कभी में तो आपको मतलब 2-3 साल हो गए, फोटो लाओ ना, फोटो लाओ जो 100 रुपये मांगता है ना, वीडियो लाओ हमारे पास इसकी। सर एक्चुअली चीज़ें नहीं आए। फोटो ला के ना, जो 100 रुपये ले रहा ना वो, तो तब पता लगेगा 100 रुपये वाला। ये जनप्रतिनिधि हमारे, अगर ये कोई शिकायत कर रहे हैं तो जिनको पे आप थोड़ा अपने स्तर से देखें। नहीं, इसको आप नोट करिए, जिसकी शिकायत आ रही है उसको। वैसे मैंने आपको बताया भी था, अगली मीटिंग में हम आएंगे, अगली मीटिंग में मुझे टोटल बताएं आपके कितने राशन कार्ड आपका है, कितने BPL है, कितने। मैंने मैडम भी थी उस दिन हमारी मीटिंग में, ये मैंने बता रखा है। अभी भी आंकड़ा सर हमारे पास नहीं, ये आंकड़ा मुझे जो है मेरे सदन में देना आप ना, मुझे वहाँ चाहिए। हमारे पास टोटल बंचौरा में 3479 कार्ड्स हैं। भाई जब अगर कोई बाहर रहता है तो उसके परिवार का कोई लग जाए, हो सकता है कोई गुमराह कर रहा हो कि उसी का चाहिए, या हो सकता है ना। वो आए इसीलिए तो वो आज तो मतलब क्या है, शिकायत करने का मतलब क्या है? तो एक राशन कार्ड में जितने लोग होंगे उनमें से एक व्यक्ति का लगेगा ना, कोई भी है घर में अवेलेबल। तो जब कोई भी है तो ये OTP का ऑप्शन भी है, उसमें OTP का बाहर है तो OTP दे सकते हैं। और तीसरा एक और ऑप्शन है जिसमें आई रेटिना स्कैन करते हैं, आंखों से भी। तो जब इतने ऑप्शन है तब तो राशन वाला भी बिल्कुल लाभान्वित होना चाहिए ना, वो एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये भी है कई बार ना, अब NFSA में ये है वन नेशन वन राशन कार्ड में कई बार जैसे दिल्ली में किसी ने राशन ले लिया तो यहाँ बैलेंस 0 दिखता है, तो वो वाला इशू भी है कि अगर उसका बैलेंस 0 आ गया तो हम उसको राशन फिर नहीं दे सकते। लेकिन वो दिल्ली हाँ, इसमें एक कंडीशन इस तरीके की भी आती है कि हम भी मांग रहे हैं। आप ठीक है, लेकिन वो लगाने के लिए राशन कार्ड पूछे हो नहीं, हाँ हाँ वो तो है, पर राशन कार्ड यहाँ है, कैसे मिलेगा? राशन कार्ड नहीं, आप वहाँ पे गए, आपके पास राशन कार्ड नंबर है, आप फिंगरप्रिंट से आप दिल्ली में कहीं भी गए। जी है अगर तो ये लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? राशन कहीं भी ले सकता है, भले उसका राशन कार्ड गाँव का है और दिल्ली रहता तो दिल्ली ले सकता है। कोई हमारा पिछला कार्ड है वो यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ नहीं चढ़ा सकते, आगे वहाँ चढ़ेगी वो हमारा दूसरे व्यक्ति वहाँ पे फिर राशन कार्ड बना सकते हैं जब यहाँ चढ़ा हुआ है। ठीक है।
आपका? बधाई हो आप लोगों को पहले तो। कितना है बीबी? ठीक है। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इस एग्जीबिशन में और मुआयना करते जानकारी प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम जानते हैं कि आशा कार्यकर्ता हो या अस्पतालों का नर्सिंग स्टाफ लगातार इस तरह से सेवा कार्य में लगा होता है और उसी के मद्देनजर ये स्टॉल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। और मैं शाखा प्रबंधक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भविष्य के लिए एक वो नींव है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इसी मंच बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। और सत्ता पटनी श्रीमती सत्ता देवी प्रतिनिधि वीरेंद्र भाई जी, हमारे जिले के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विजय बड़ौनी जी, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष पूर्व शिल्पा चंद्रमोला जी, हमारे जिला की पूर्व महिला अध्यक्ष बहन पूनम रमोला जी, मंडल अध्यक्ष हमारे लक्ष्मण चौहान जी, हमारे ब्लॉक के बहुत ही मिलनसार वीडियो साहब असवाल जी, हमारे चौहान जी, और प्रथम पंक्ति से आखिरी पंक्ति में बैठे हुए सभी कर्मचारी और यहाँ पे आए हुए जनता की आप सभी को सादर प्रणाम। आज जैसे कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव पर विभिन्न स्टॉलों का जो स्टॉल लगाए गए हैं और उनका लाभ आम जनता तक पहुँचे, इसके लिए हम ब्लॉक प्रमुख और वीडियो साहब का धन्यवाद पेश करते हैं और जिला अधिकारी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद पेश करते हैं कि आप लोगों ने इस तरह का सुविधाएं जो विभिन्न विभागों द्वारा जो उत्पन्न कराया है उसके लिए धन्यवाद। और इसी साथ अपने शब्दों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार। ये जो क्षेत्र से दूर दूर आए उनके लाभ के लिए है और हमें इसका लाभ लेना चाहिए। और कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारियों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि गांव से, क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनको जानकारी देंगे तो वो लाभ लेंगे। और अगर यदि कोई किसी उसमें जानकारी पूछता है तो उसके साथ कम्युनिकेशन ज़रूर बनाएं और उस बात से उसे सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा मेरा आशा ही नहीं विश्वास है आप लोग ये करेंगे। और हमारे यहाँ पर जो शिविर लगते हैं, पिछली बार भी शिविर लगे हैं और वो अभी ये युवा कल्याण द्वारा लगाया गया है और जो आगे लगेगा स्वास्थ्य, उसमें ये कमियाँ ये रही है कि हमारे खुद गांव से, क्षेत्र से एक महिला आई, वो कम से कम 3 बार यहाँ पर आ गई। मैंने कल प्रमुख साहब से भी बात रखी थी इस संबंध में, तो वो उससे पाँव से विकलांग है और उसको 3 ही बार यहाँ से लौटना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हड्डी का डॉक्टर ही नहीं था। तो अब आने वाले शिविर में मैं प्रमुख जी से भी निवेदन करूँगा और संबंधित विभाग जो इस शिविर का आयोजन करेंगे उनसे निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा कि दूर से जो लाभार्थी आ रहे हैं उनको लौटना ना पड़े, उनका भी ध्यान रखें, उनका काम होना चाहिए, तब जाके हमारे इस शिविर का आयोजन करना एक सफल रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को यह ज़्यादा ना कह करके अपनी वाणी को विराम देने से पहले और एक
मैं अभी यहाँ पर लोकल रसगुल्ले बनाए हैं बहनों ने और हमें खिलाए, वो अच्छे लगे। इसको प्रोडक्ट को खूब आगे बढ़ाएं और ये जितने भी लोकल प्रोडक्ट है अगर हम इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, आगे लोगों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित ही हमारी आय में भी वृद्धि होगी और व्यापार भी चलेगा। तो सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसी में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इस बहुउद्देशीय शिविर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी विभाग के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम में भूमिका निभाए हमारे इस विकास खंड के प्रथम नागरिक जो यहाँ के प्रमुख हैं, नवनिर्वाचित प्रमुख, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय रवनीत महंत जी, इस मंच पर आसीन इस विकास खंड के खंड विकास अधिकारी महोदय, मंच पर उपस्थित नवनिर्वाचित हमारे गमरी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, नवनिर्वाचित भाई साहब, आप भी आपकी धर्मपत्नी शायद जिला पंचायत की सदस्य हैं। इस मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे पूर्व में जिले के उपाध्यक्ष रहे विजय बडोनी जी, सम्मानित हमारे ग्रामीण मंडल के मंडल अध्यक्ष जी लक्ष्मण चौहान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के जिले के अध्यक्ष तीसपाल गंगोला जी, नवनिर्वाचित हमारे जिले के मंत्री और जिन्होंने पूर्व में इस शहर से चुनाव भी लड़ा, अध्यक्ष जीतलाल जी, इस विकास खंड के सम्मानित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समाज कल्याण के बहुत ही होनहार छोटे भाई हमारे अंशु रावत जी, सम्मानित मंच और यहाँ आधार सेंटर से लेकर जो स्टॉल लगे हुए हैं उद्योग विभाग का, आप सभी जितने भी उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण जो यहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके द्वारा यहाँ पर जितनी भी योजनाएं ग्रामीण लोगों को दी जाती हैं, ये एक माध्यम होता है उन ग्रामीणों तक अपनी योजनाओं को पहुँचाने का। जो हमारी सरकार अथक प्रयास कर रही है समय समय पर इस तरह के स्टॉल लगाने का, इस तरह के शिविर लगाने का, ताकि जो दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं उन्हें जानकारी हो सके। बहुत से लोगों को जानकारियां नहीं होती हैं और वो वंचित रह जाते हैं। भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं सभी विभाग, सरकार, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से भी। धन्यवाद करती हूँ अपने जितने भी विभाग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप हमेशा सहयोग करते हैं। एक समय था जब कोई व्यक्ति विभाग में जाता था और उसको जो काम 4 दिन में होना था उसको 40 दिन लग जाते थे, और आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई जी की जो सरकार है, जिस पर त्वरित कार्यवाही होती है, तुरंत काम होते हैं, और आप सभी लोग बहुत प्रयास करते हैं। मैं खुद, आप सभी लोग, आप मुझे पहचानते होंगे, मैं खुद प्रत्येक विभाग में जाती हूँ, काम करवाती हूँ, और हमें जो है त्वरित कार्य भी हम लोगों के हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थोड़ी सी समस्याएं भी हैं, श्रम विभाग का एक स्टॉल नहीं लगा, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लोग उत्तरकाशी भाग रहे हैं श्रम कार्ड बनाने के लिए, श्रमिक कार्ड के लिए। आधार कार्ड बंद हो गया है। माननीय प्रमुख जी से निवेदन करूंगी कि आपके अथक प्रयासों से ये सब सुचारू हो पाएगा। एक और समस्या जो ग्रामीणों की है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर जिन लोगों की जन्म हुआ है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, वो तो यहाँ से इशू हो जा रहा है, लेकिन उससे अधिक
वर्ष के जो निर्गत होने हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए मैं बात कर ही रही थी माननीय प्रमुख जी से, हम भी अपने स्तर से बात करेंगे कि एसडीएम साहब अगर महीने में 2 दिन या 4 दिन यहाँ पर बैठे तो लोगों की समस्याओं का हल हो सकता है। कुछ समस्याएं हमारी ग्रामीण विकास विभाग से थी, लेकिन वो अब सॉल्व हो गई हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा स्टाफ इधर उधर होने के कारण लोगों को दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब कोई परेशानी है नहीं। हमारे पुलिस विभाग के लोग भी पहुंचे हैं, और अभी जब हम उस स्टॉल में घूम रहे थे तो मैडम कह रही थी कि साइबर अटैक बहुत हो रहा है, क्राइम हो रहा है, और सही बात भी है। मैं चाहती थी कि आप एक बार मन से आकर इस विषय में बताते। अभी तो ग्रामीण लोग काफ़ी चले गए हैं, लेकिन जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी फाइल हम ओपन ना करें जो हमारे काम की ना हो, जो हम जानते ना हो, क्योंकि हमारा मोबाइल, हमारे नंबर हैक हो जाते हैं। इसके लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को आने वाले नवरात्रि पर्व की मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ज़्यादा ना कहते हुए तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं थाना धरासू में पिछले 3 सालों से कार्य कर रही हूँ, और जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अपराध आते हैं वो महिला संबंधी, और आजकल तो साइबर वाले अपराध ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब पर डे ऐसा होता है कि एक एप्लीकेशन हमारे पोर्टल में आई रहती है, और जबकि सरकार मतलब हमारे गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले, आप सब लोगों ने सुना होगा, कॉलर ट्यून जारी कर रखा था। हम फ़ोन कर रहे थे तो सरकार हमें चेतावनी दे रही थी कि आप किसी को अपना OTP शेयर ना करें। OTP शेयर करते थे तो अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। उसके बाद कंप्लेन कर रहे थे 1930 पे। उस कॉलर ट्यून से हमें बहुत इरिटेशन हो रही थी ना। अब नहीं आ रहा, सरकार को लग रहा है सब अवेयर हो गए, पर हम लोग अभी भी अवेयर नहीं हुए। फ़ोन तो है हमारे पास, चलाना भी आता है, पर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। जो हमारे पास एक कोई व्यक्ति है, अनजान नंबर से हमें लिंक भेजता है, हम एक्साइटमेंट में उसे ओपन कर देते हैं और हमारे खाते से पैसे हो जाते हैं शून्य, कट जाते हैं। तो उसके लिए हमें बचाव यही करना है कि अपने OTP को, उस अनजान लिंक को डाउनलोड ना करें। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कॉल कर रहा है और वो आपको बोल रहा है कि मैं आपको ऑनलाइन काम दिलाऊंगा, तो ऐसी कोई वो नहीं है कि ऑनलाइन फ़ोन करेंगे और हमें मिल जाएगा। उसके लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या है। और हम लोग अनअवेयरनेस के चक्कर में अपने पैसे क्या करते हैं, कटवा देते हैं। एक अभी रिसेंटली एक अंकल ने आया, मतलब वो जोगत के हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, उन्होंने सर्च करा कि मैं ऑनलाइन काम, फेसबुक में सर्च कर रहे थे कि ऑनलाइन काम करना है। उनको देखा उन्होंने तो उनको तुरंत कॉल बैक आ गया, जबकि उन्होंने कुछ करा नहीं, बस उसको देखा था और उसमें थोड़ा बहुत छेड़ा होगा, तो उन्हें पता चल गया कि हमें लाइक देख रहे, तो उसे तुरंत कॉल आ गया कि आप सर आपको ऑनलाइन काम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा हाँ मुझे ज़रूरत है। तो आप ऐसा करो, आप अपना आधार कार्ड और ये सब चीज़ें सेंड करो। और धीरे उन्हें इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोली, अंकल को इतने अच्छे अच्छे सपने दिखाए, उन्हें विश्वास हो गया कि अब तो बस मैं लखपति बनने वाला हूँ। और उन्होंने सारा OTP वगैरह जैसे जैसे वो बताते गए, शेयर करते गए, अकाउंट को उस टाइम पर खाली हो गया। और उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया, अपने बेटे को भी नहीं बताया। बेटे को बताते तो बेटा शायद अवेयर करता, और उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बताया। 4 दिन बाद आए वो हमारे पास, तब तक तो ना वो ब्लॉक हुआ था। वो हम लोग जैसे ही उसके बाद उन्होंने 1930 पे कॉल किया, तो 1930 का हम कॉल इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे अमाउंट जिस गया है वो इमीडिएटली होल्ड हो जाए। अगर वो होल्ड हो जाएगा तो अमाउंट हमारी वापस मिलने के चांसेस होते हैं। वरना जो यहाँ पैसा जाता है फ्रॉडस्टर यहाँ तो बैठा नहीं है कि मैं दिल्ली या फिर देहरादून से फ्रॉड कर रहा हूँ, वो बैठे बिहार झारखंड में, एक नक्सलवादी एरिया में बैठे हुए हैं, पर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ सावधानी हमारा बचाव है। पहले के टाइम पे पॉकेट करती थी ना, अब तो अकाउंट में हमारा सारा पैसा क्या है, अकाउंट में बैलेंस हमारा है फ़ोन में। तो हम जो आप लोग एक छोटी सी टिप है, आपके पास जो फ़ोन है सिम नंबर है जो आपने अकाउंट से लिंक करवा रखा है, उसको व्हाट्सएप में यूज़ मत करो उस नंबर को, और उसको दूसरे फ़ोन में, छोटे फ़ोन में यूज़ करो। उससे आपको पता चल जाएगा कि लिमिटेड जो फ़ोन कर रहा है ये मेरे जानने वाला नहीं है। यही तो होगा, मतलब जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है वो अलग होना चाहिए, और जो हमारा अकाउंट का नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो अलग होना चाहिए। और जो फ़ोन नंबर वो हम ज़्यादा लोगों को शेयर ना करें।
ठीक है, थैंक यू। के इस प्रांगण में उपस्थित ये बहुउद्देशीय शिविर में तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी भाई बहनों, सबसे पहले मंच को प्रणाम करते हुए इस विकास खंड के प्रथम नागरिक ब्लॉक प्रमुख भाई रणवीर सिंह महंत जी और तमाम मंचासीन सभी भाई बहनों को प्रणाम करते हुए श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, और जो मैं देख रहा हूं इस कार्यक्रम को पढ़ पा रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा कि विभागीय कर्मचारी अधिकारी भाई बहनों को जिनके लिए आप बैठे हुए हैं। क्या ये लोग उपस्थित हैं? मुझे तो लगता है कि आप अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिनके लिए आप लोग बैठे हुए हैं उनको मुझे लगता है कि इनको आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि ये लोग अनजान हैं, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि जो हम लोग प्रतिनिधित्व संभाले हुए हैं ये अनभिज्ञ है। लेकिन मैं अपने जनप्रतिनिधियों को बताना चाहता हूं कि जो प्रतिनिधित्व हम आज संभाल रहे हैं, तमाम जो कर्मचारी भाई बहन बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा नेतृत्व करना आप लोगों को आता है। आपका एक विभागीय संगठन जिसमें आप आजीवन प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था है, क्योंकि जनता और कर्मचारियों के बीच में जो सामंजस्य है उसको प्राप्त करना है। लेकिन जिनके लिए बता रहे हैं आप लोग, मैं देख रहा हूं यहाँ पे हमारे श्रीमान तहसीलदार जी कब से आप लोगों को, जो लोग इस लाइन पे बैठे कब से कितनी धूप खा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए बैठे हुए हैं उनको भी यहाँ पे उपस्थित, क्यों क्या उन्हीं को धूप लग रही है, क्या उन्हीं को भूख लग रही है? मैं देख रहा हूँ आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा विशेषकर प्रमुख साहब से कि मुझे लगता है कि जो 5 साल चले गए हैं उसमें कुछ नेतृत्व की कुछ कमी रही है। जनप्रतिनिधि जनता को बढ़ चढ़ करके ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे कृषि विभाग के, उद्यान विभाग के भाई बहन बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो बीज दिखा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को इतने धैर्य नहीं है कि वो सीधे बीज से मिलने वाला फल का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक धैर्य रखें, इसका लाभ लें। माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, इस मंच के माध्यम से उनको भी बधाई देता हूं। आज विश्वकर्मा पूजा है, सृष्टि के रचयिता जिन्हें कहा जाता है। तमाम चीजों से ये दिन निश्चित किया गया है, और मैं इस मंच के माध्यम से विकास खंड चिन्यालीसौड़ की तमाम जनता से ये निवेदन करूंगा, आने वाले शिविर में आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष भाई विष्ट जी, हमारी पूर्व में जिला अध्यक्ष किसान को महिला मोर्चा, और इस समय इनको नवनियुक्त जो दायित्व मिला है हमारे जिले की मंत्री श्रीमती पूनम रमोला जी, अपने वरिष्ठ नेता पूर्व में जिला उपाध्यक्ष भाई विजय बड़ोनी जी,
अपने जीतलाल जी हमारे जिले के नवनियुक्त सेक्रेटरी मंत्री और हमारे इस मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष, इस विकास खंड के हमारे खंड विकास अधिकारी और स्टॉलों पर बैठे हुए सभी कर्मचारी अधिकारीगण, आपको सबको प्रणाम करते हुए कि आप सबको है प्रणाम मेरा, आप सबको है प्रणाम मेरा, मैं आप सबका सम्मान करता हूं और कोई अपशब्द ना निकले मेरे मुख से, इस बात से हमेशा डरता हूं। आज मोदी जी का जन्म दिवस है और मोदी जी महामानव है, तो उन पर दो पंक्तियां कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आज ही मैंने एक कविता उनके अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों की सेवा में प्रेषित की है कि जन्मदिन मुबारक मोदी जी बारंबार, जन्मदिन मुबारक मोदी जी बारंबार, अरे दुनिया में होनी चाहिए भारत की जय जयकार, दुनिया में होनी चाहिए भारत की जय जयकार। मेरा मोदी बड़ा कमाल का रैली, मेरा मोदी बड़ा कमाल का रैली, चैना माझी जय के धमाल का रैली, ये चैना माझी जय के धमाल का रैली। जन्मदिन मुबारक मोदी जी बारंबार, जन्मदिन मुबारक मोदी जी बारंबार, दुनिया में होनी चाहिए भारत की जय जयकार। अगवानी क्या बोली? चाइना रूस भारत साथ ये जाई, अरे चाइना रूस भारत साथ ये जाई, ट्रंप भूडा पर करंट ले जाई। एक लगी टैरिफ लगाया उसने हमारे ऊपर 50%, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, और आपका चाइना भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, मगर उस पर करंट लगाने के लिए जो हमें मजबूर होना पड़ा और ट्रंप पर जो है करंट लगा कि चाइना भारत रूस जब साथ ये जाई, चाइना भारत रूस अब साथ ये जाई, ट्रंप भूडा पर करंट ले जाई, ट्रंप भूडा पर करंट ले जाई। जन्मदिन मुबारक मोदी जी बारंबार, दुनिया में होनी चाहिए भारत की जय जयकार। दिल्ली माजी मोदी हुंकार बाराली, दिल्ली माजी मोदी हुंकार बाराली, और पाकिस्तान में आतंक को सपाया कार्याली, पाकिस्तान को आतंक में सपाया कार्याली। ये मेरा फौजी भाइयों, ये मेरा फौजी भाइयों कमाल का रैली, मेरा फौजी भाइयों कमाल का रैली, और पाकिस्तान में जय के धमाल का रैली। अरे सुखोई राफेल भी चलना था साथ, कब चलना पाकिस्तान में 1:30 बजे रात में, अरे सुखोई राफेल भी चलना था साथ, अरे सुखोई राफेल भी चलना था साथ, अरे दिल्ली की कमान मोदी जी का हाथ, दिल्ली की कमान मोदी जी का हाथ। जन्मदिन मुबारक मोदी जी बारंबार, अरे दुनिया में होनी चाहिए भारत की जय जयकार। एक बार ये मंच का माध्यम से आप सब लोगों का ओर से हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप यूं ही तरह हमारा भारत को नाम और हम सबकी रक्षा कर रहा हूँ, यूं ही शब्द का साथ में अपनी वाणी तय विराम दे दो। एक बार मेरा साथ में बोला, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।
और एक जो आधुनिक भारत में शुरू कर रहे हैं, ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर मैं चिन्याली सौड़ विकास खंड की तमाम जनता, समस्त कर्मचारी बंधु भगिनियों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि मेरी उम्र भी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लग जाए, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना और निवेदन करता हूं। आज इस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्ध बौद्ध शिविर के मुख्य अतिथि आदरणीय हम सबके चिरपरिचित नेता अपने राज्य मंत्री श्रीमान रामचंद्र नौटियाल जी ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में रहना था, किंतु पिछले 2 दिन से भारी वर्षा के कारण जो है देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश जो उत्तरकाशी को जोड़ने वाला मार्ग है वह बाधित है, और वे सुबह से जो है मसूरी के बीच में फंसे हुए हैं। तो उनका फोन आया कि बडोनी जी आपने जो है मेरे प्रतिनिधि के रूप में जनता से जो है मुखातिब होना है, तो मैं आदरणीय श्री रामचंद्र जी का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस विकट परिस्थिति में होते हुए भी उन्होंने जो है पूरा प्रयास किया कि अपने क्षेत्र में जो सरकार के द्वारा ये सुंदर और जनता के लाभ और आम जन के हितों के लिए जो ये शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, उसमें आपने जो है उपस्थिति देने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन किंतु दैवीय आपदा के कारण जो सड़क मार्ग बाधित है उस कारण आप समय पर नहीं उपस्थित हो पाए। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से उनका आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनके साथ मुख्य अतिथि के रूप में इस विकास खंड के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मेरे भाई रणवीर महंत जी, अपने जिला पंचायत सदस्य गमरी मेरे छोटे भाई शिवराज बिस्ती जी, अपने ग्रामीण मंडल चिन्याली सौड़ के सम्मानित अध्यक्ष भाई लक्ष्मण चौहान जी, अपने अभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है उसमें जिला मंत्री का दायित्व जिन्हें मिला, पूर्व में जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा का बहुत ही सुंदर कार्यकाल आपका रहा है। ऐसी हमारी चिन्याली सौड़ विकास खंड की नेत्री श्रीमती पूनम रमोला जी, अपने जिनका आपने अभी उद्बोधन सुना और जिनके गीतों और कविताओं का जो है पूरा प्रदेश फैन है, ऐसे हमारे किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष भाई शिषपाल रमोला जी, अपने भारतीय जनता पार्टी के नवीन को दायित्व मिला, जिला मंत्री का दायित्व मिला है, ऐसे हमारे भाई जीतलाल जी, इस विकास खंड चिन्याली सौड़ के वीडियो सर और इस प्रांगण में उपस्थित वर्तमान एवं पूर्व के समस्त जनप्रतिनिधिगण, माताओं, बहनों और इस बहुउद्देशीय शिविर की यथार्थता को जो है पूरा करने में जो लोग विगत, मुझे लगता है कि हम लोग तो एक दिन में आ जाते हैं, लेकिन जिन आप लोगों को जो इस तैयारी करते हुए मुझे लगता है कम से कम 1 हफ्ता लग जाता हो। ऐसे हमारे सभी विभागों के कर्मचारी भाई एवं बहनों, मुझसे पूर्व भी वक्ता कह चुके हैं कि जिस उद्देश्य से जो है ये शिविर लगाए जा रहे हैं सरकार जनता के द्वारा, लगातार हमें फोन आते हैं क्योंकि हमारा जीवन सामाजिक जीवन है। तो कोई कहता है मेरा आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, कोई कहता है भाई साहब हमें जो है विद्युत विभाग में जो है कोई दिक्कत है, कोई कहता है भैया हमारी ग्राम विकास विभाग की समस्याएं हैं, कोई अन्य सभी प्रकार की समस्याओं से लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं और इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा और आप सभी के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है जो आज के कार्यक्रम में लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे विकास खंड चिन्याली सौड़ में सब लोग जो है सभी योजनाओं से जो है लाभान्वित हो चुके हैं और आराम फरमा रहे हैं। क्योंकि देखिए आप और हमारा जो कार्य है, जो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ
जो नेता होता है, जनप्रतिनिधि होता है, समाज सेवी होता है, वो सरकार का बायां हाथ होता है, और जो हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, वो आंख और दायां हाथ होता है। तो हम लोग जो है आपके और जनता और सरकार के बीच की एक मध्य कड़ी है, जो उनको जो है आपसे जो मिली, जो उन जनता से मिली हुई जो है जानकारी है, या जो उनके लिए समस्याएं हैं, जो उनको तकलीफें हैं, वो आप तक पहुँचाएँ, और आपसे जो समाधान मिलता है वो जनता तक पहुँचाएँ, या उससे ऊपर का कोई जो है कार्य है तो वो आपके और जनता के माध्यम से सरकार तक पहुँचाए। और उस समाधान के लिए जो है तन मन धन से हम लोग रात दिन जो है प्रयासरत रहते हैं। और आप सभी भी, मुझे विश्वास ही, आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो है इस कार्य में जो है दिन रात लगे रहते हैं। मुझे जो है एक चीज़ कहनी है, सब अधिकारी लोग आए हैं, लेकिन जो सुबह से शिकायत आ रही है कि यहाँ पर जो है हमारे पटवारी लोग जो है उपस्थित नहीं हैं। तो तहसीलदार महोदय जी से मेरा आग्रह है, कभी भी जब, क्योंकि बिना पटवारी के जो है बहुत जैसी शिविर में कोई भी कार्य जो है मुझे लगता नहीं कि संचालित हो सकता है। गलत बोल रहा हूँ प्रमुख जी? क्योंकि हम लोग जो हमारे यहाँ पे जो मुझे लगता है, जो हमारे चिन्याली ब्लॉक में जो ज़्यादा जरूरत है या जिसकी आवश्यकता है, देखिए हमारा आधार कार्ड हो गया, और हमारा जो है किसान सम्मान निधि और आयुष्मान योजना। आप इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ विकास चिन्याली सौर की जनता से, अपना जो है आयुष्मान कार्ड बिल्कुल बनाना आवश्यक है। इसे आप ये समझिए कि जैसे मैंने भोजन करना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य अपना आयुष्मान कार्ड बनाना है। क्योंकि देखिए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना हो और उसे आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता पड़े, लेकिन भाइयों हम लोग जो है क्षेत्र में रहते हैं, तो मुझे अभी भी एक फोन आ रहा है कि भाई साहब उसका जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, तो आप थोड़ा बात करिए कैसे बन सकता है। तो ये आज की डेट में जितना आपके लिए जल महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड महत्वपूर्ण है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के करवत निवेदन है कि आप सभी लोग, देखिए सरकार लगातार कह रही है कि अपने आयुष्मान कार्ड बनाइए, अपने आधार कार्ड बनाइए। किसान सम्मान निधि एक ऐसा योजना जिसके द्वारा जो है सरकार जो चाह रही है कि हमारे जो किसान भाई है उनकी आर्थिकी दुगनी हो जाए। उनको जो है जो बीज वो अपने खेतों में डालते हैं, उसको जो है उसके लिए और दवाइयों के लिए जो है 3 महीने में 2000 रुपये की एक सहयोग राशि देती है, ताकि वो उस 2000 रुपये से अपनी खेती बाड़ी में जो है उसका उपयोग कर अपनी जो है आमदनी को दोगुना कर सके। लेकिन मुझे जब तक मैं समझता हूँ, तो मैं आकलन किया है, हमारे चिन्याली सौर विकास खंड में लगभग 50% लोग ऐसे होंगे जिनकी किसान सम्मान निधि अभी भी नहीं आ रही, लेकिन वो स्वयं हमारी लापरवाही के कारण है, क्योंकि हम अपना कष्ट नहीं करते हैं, थोड़ा भागी दौड़ी नहीं करते। तो मैं आप सबको जो है इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग आयुष्मान कार्ड, अपने किसान सम्मान निधि, जहाँ पर आपको कहीं भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप लोग सीधे हम लोगों से अपने जनप्रतिनिधि, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हम चिन्याली सौर में जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो दिन रात जो है जनता की सेवा में जो है प्रयासरत है। लेकिन हम लोगों का जो है इस कार्य में जो है लगना तभी सफल है जब हम लोग अपने क्षेत्र में जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही है जो विकास योजनाएं हैं, उनको वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाने में जो है सहयोगी बन पाएंगे। तो ये हमारा जो है सबसे बड़ा जो है अहोभाग्य होगा। और हमारी जो जिस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अगर हम आए तो हमारा ये सफल है। इस मंच के माध्यम से अपने इस प्रांगण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो है जन्मदिन के अवसर पर हमारे नन्हे मुन्ने भैया बहनों ने जो सुंदर अपनी जो है प्रतिभा का जो है प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं सभी प्यारे नन्हे भाई बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग जो है अपनी प्रतिभा क्षेत्र में है, अगर आप में प्रतिभा है तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे ये चिन्याली सौर में जो पुलिस विभाग ने जो है नियुक्त हैं, लगातार 3 सालों से जो है हमारे चिन्याली सौर की सेवा कर रहे हैं, वो भी महिला है। और वो आप जो है उनकी जो 102 होगी गाड़ी, 102 112, उसमें आप देखेंगे तो मैडम को देखेंगे, थाने में देखेंगे आप तो मैडम को देखेंगे। मतलब आप जो है चिन्याली सौर में कोई भी समस्या हो तो मैडम आपको वहाँ पर उपस्थित मिलेगी।
तो हम लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। हमारे तहसीलदार साहिबा हैं, जो भी महिला है, हमारे इस जो हमारा ये कार्यक्रम चतुर्दशी से शिविर का कार्यक्रम है, यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं, मुझे लगता है आधा से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो ये हम लोगों के लिए जो गौरव की बात है। और सभी जो आज का जो थीम का जो मुख्य उद्देश्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है महिलाओं को, किसानों को, पिछड़ों को, उसको जो है मद्देनजर रखते हुए अपना उद्बोधन किया था। इसके लिए मैं एक बार पुनः अपने विकास खंड चिन्यालीस और की जनता की ओर से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो है एक बार पुनः जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक जानकारी भी देता हूँ, वैसे हमारे समाज कल्याण